सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इन्फो प्राइम न्यूज के शो जिंदगी जिंदाबाद में। आज के सभी व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हर शनिवार रात 9 बजे हमारा शो होता है जिंदगी जिंदाबाद। तो आज उसी शो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर नीलम आहूजा से, जो कि सीधा हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ी हैं। डॉक्टर नीलम आहूजा, नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरी तरफ से भी स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैम आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, ईश्वर की बहुत कृपा है। आप ठीक है? जी बिल्कुल। तो आप अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगी हमारे व्यूअर्स को। मैं नेचुरोपैथ हूँ, इसलिए मेरे आगे डॉक्टर लगता है। बाकी ये काम मेरा पुश्तैनी है, ये हमारा बुजुर्गों से चला आ रहा है। सो हमारे शरीर में 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियां हैं। मैं उन सबका शोधन कराती हूँ, जिसके चलते दुनिया की कोई भी बीमारी है सब ठीक हो जाती है। मेरे पास आज तक कोई ऐसा मरीज नहीं आया है जो ठीक न हुआ। जी, तो आपने इसकी कोई पढ़ाई भी की है मैम, या आप जैसे नहीं, कि आपने बताया कि पुश्तैनी चलता आ रहा है आपका। मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की है। बाकी कहीं सेमिनार था नासिक में, वहां पर ग्वालियर के डॉक्टर मेरे को वहां मिले, आयुर्वेद डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि आपके पास इतना ज्ञान है, हमारे पढ़े लिखों के पास नहीं है। सो आपको कम से कम नेचुरोपैथ का कोर्स तो करना चाहिए, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो कम से कम आप खुले दिल से प्रोग्राम दे सकोगे आगे। मेरे को काफी लोग सेमिनारों में बुलाते हैं, तो उन्होंने नेचुरोपैथ करवा दिया तो आज डॉक्टर लगता है। बाकी इसके बारे में हमें पढ़ाई नहीं है, केवल हमारा जो पुश्तैनी ज्ञान है वही है। तो आपके पास जो लोग आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं इलाज के लिए? मैं तो कहूँ कर्नाटका से भी आ चुके हैं, और पंजाब से भी आ चुके हैं, दिल्ली से आ चुके हैं, सतना से, इंदौर से, ग्वालियर से, बिहार से, कर्नाटका से। मैं कहीं ऐसा कोई नहीं, बॉम्बे से, मतलब पंजाब से तो कई आ चुके हैं। तो कौन सी बीमारियां हैं जिनको आप ठीक कर चुकी हैं अभी तक, जिसकी आप, जैसे कि आपने बोला कि कोई ऐसा अभी तक नहीं आया कि जिसको आप ठीक नहीं कर पाई, तो किन किन बीमारियों का आप इलाज कर चुकी हैं? मेरी नजर में बीमारी कोई भी नहीं है। हम जो भी आजकल दादी नानी के जमाने का 3 वक्त का भोजन खा रहे हैं और उतना शरीर रूपी गाड़ी को चला ले रहे हैं, तो वो भोजन हमारा पाचन नहीं हो रहा है। तो भोजन रूपी पेट्रोल हमारे अंदर ज्यादा जा रहा है, इसलिए बीमारियां वो पाचन न होने के कारण अंदर सड़ रहा है, जिसके कारण को उस पे कई तरह के बैक्टीरिया वायरस पनप रहे हैं और बीमारियां हो रही हैं। मेरी नजर में कोई बीमारी नहीं है। मैं केवल जो जमाव है उसको निकलवाती हूँ। और जहां तक है सर दर्द, तो मैं सेकंडों में ठीक करती हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर, कितना भी पुराना हो। स्पाइन की परेशानी मैं बहुत जल्द ठीक करती हूँ। मतलब बॉम्बे के डॉक्टरों ने जो जवाब दिया है उस रीढ़ की हड्डी की परेशानी के लिए, वो मैंने 1.25 महीने में ठीक की है। भगंदर मैंने जहाँ एम्स में वो बच्चा 4 ऑपरेशन करा चुका था, वो भगंदर मैंने 2.5 महीने में ठीक किया है। जबकि भगंदर भी एक तरह से कैंसर का रूप है। एक ब्लड कैंसर ऐसा होता है जिसमें हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, वो मात्र 12 दिन में ठीक किया है। और एक दिन में 4.5 किलो वजन कम करने का रिकॉर्ड है। शायद ऑल वर्ल्ड में, मेरा भी पहले भी कोटा में कहीं इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने कहा था 4.5 किलो तो बहुत, बड़े बड़े वैद्य भी कहते हैं इतना तो हो नहीं सकता। तो हुआ है। और दूसरे दिन बिल्कुल स्वस्थ। कुछ वैद्यों ने ये भी सवाल रखा था कि जो 4.5 किलो वजन कम हुआ होगा, वो बहन तो उठने लायक नहीं होगी, करवट लेने लायक में नहीं, उल्टा कम से कम 6 किलोमीटर दूसरे दिन पैदल चल के मेरे कैंप में आई। मैं कैंप करती थी, अब तो बंद कर दिए हैं कैंप। जी। और 100% फेल किडनी, गंगाराम हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे, उसको मात्र 14 दिन में 100% क्योर कर दिया। मैं मेरे हाथ से। और जो सलमान खान को बीमारी है,
होंठ से लेकर कनपटी तक उनकी नस खिंचती थी, जिसकी केवल अमेरिका में ऑपरेशन है, 3 करोड़ तो उस ऑपरेशन की फीस है। वो मरीज मैंने दिल्ली के राधा कृष्ण गौशाला मयूर विहार फेस 1 में मैंने वो 2 मरीज ठीक किए हैं। हर्निया ठीक किया है, ब्रेस्ट के गठाने ठीक किए हैं। अब आप कैंसर का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि गठाने आ गई तो कुछ भी हो सकता है, ताकि ऐसा बिल्कुल। कोई नहीं है जो नहीं ठीक हुआ है। तो नीलम जी, आपकी उम्र कितनी होगी? 70+। 70+। तो आप इतनी एनर्जेटिक कैसी है? मतलब आप कुछ एक्सरसाइजेस करती हैं या आपका? कुछ नहीं, कुछ नहीं, शरीर को अच्छी तरह से काम लेती हूँ, आराम नहीं देती हूँ, प्लस अन्न नहीं खाती हूँ। अन्न नहीं खाते आप? अन्न नहीं खाती हूँ। तो फिर आप फल, खाने में क्या लेती हैं, जैसे हमारे फल व्यूवर्स? सलाद, फल सलाद, सत्तू, किसी टाइम इच्छा होती है तो सब्जी लगभग अक्सर खाती हूँ। और सब्जी भी मैं जो बनाती हूँ, जो तेल में इस्तेमाल करती हूँ, जो घी में इस्तेमाल करती हूँ, शायद आम इंसान को मिलना भी, मेरे काफी शिष्य हैं कुछ जो मेरे को घी तेल पहुंचाते हैं। यहाँ लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो गई है, बाकी आ जाता है, मेरे घर बैठे मेरे को दे जाते हैं। बाकी खाने पीने में बहुत, और जल नेति आप समझते होंगे, जल नेति की जो लुटिया सी होती है, उससे मैं 100 ग्राम तक गाय का घी ले सकती हूँ, और मेरे कई शिष्य भी लेना चालू कर दिए हैं, और कई लोग जुड़े हैं। जो आप अगर आगे से प्रोग्राम रखेंगे, अब की बार तो थोड़ी दिक्कत हो गई, कार्य काफी हमारे जो दर्शक थे वो भी परेशान हुए होंगे, तो बाकी आगे से अगर प्रोग्राम रखेंगे तो मैं एक एक चीज सिखाऊंगी कि कैसे हम आज जो लाइफ स्टाइल हमारी हो गई है, उसको हम कैसे उसी में से संभालें और डॉक्टरों से बचें। और मैं तो इस कोरोना महाशय की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कई लोगों को जागरूक किया हुआ होगा कि वास्तव में बीमारी कुछ नहीं है, मगर कई लोग सोना चांदी काट रहे हैं इससे। जी बिल्कुल। तो आप क्या बताना चाहेंगी, अगर कोई अगर घर पर बैठा हुआ है और कोरोना जैसे कि अभी आपने नाम लिया, महामारी जो फैल रखी है, हम्म। तो उसका कोई घर का इलाज आप बताना चाहें, कोई नुस्खा आप बताना चाहें? मैं तो ये कहूंगी कि रात को सोने के टाइम जी। नाक में अगर देसी गाय का घी होना चाहिए, मार्केट का कोई नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जी। मार्केट में हम विश्वास नहीं कर सकते। तो देसी गाय का घी रात को नाक में डाल के सो, और सवेरे नाक में सरसों का तेल डालो। वैसे मैं जड़ी बूटियों का बना हुआ देती हूँ, मैं अगली बार आपको व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगी कुछ, कि कितना कीचड़ निकलता है आंख से। हम जो कहते, अरे जुकाम हो गया कुछ लेते क्यों नहीं, पता है वो जुकाम आगे चलकर आपकी पूरी 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियों में चौक होगा। अरे उल्टी हो गई, दस्त हो गए, आप लेते क्यों नहीं, गोलियां दो। कुदरत जुकाम के जरिए, उल्टी दस्त के जरिए आपके जो टॉक्सिन है, आपको डिटॉक्स करना चाह रही है। फिर आप रोक लोगे, कल आपके क्रिएटिनिन बनेगा, पोटेशियम बनेगा, न जाने क्या क्या बनेगा। बाकी मेरी नजर में कुछ नहीं है, आपने जो रोका है वो सब है। अरे सिर दर्द होगा कुछ लेते करें, आंत भारी तो माथ भारी, आपके आंतों में मल भरा हुआ है, इसलिए आपका सर दर्द है। तो आपने उसका सॉल्यूशन तो नहीं निकाला, और उल्टा क्या किया, गोली खा ली। आपने गोली खा के उल्टा उसको बिगाड़ दिया। गोली का असर कितना, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। आज एक गोली असर करेगी, कल 4 नहीं करेगी, परसों शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, किडनी फेल, लीवर फेल, न जाने क्या क्या फेल। जी बिल्कुल। तो आप किस खास विधि का इस्तेमाल करती हैं अपने इलाज में? जैसे कि आपने बोला कि आप दवाइयाँ नहीं देती। नहीं, दवा तो देती हूँ, आयुर्वेद, आयुर्वेद जी। दवा देती हूँ। और जहां तक है जो मैं गाइड करती हूँ ना, अभी मैंने जो 12 दिन में ब्लड कैंसर क्योर किया, जिसका हीमोग्लोबिन 20 था, 16 होना चाहिए मेल का, और जी। 20 साल पुरानी शुगर थी, केवल 20 साल पुरानी शुगर, और ब्लड कैंसर 12 दिन में क्योर हो गया। दिल्ली के कोई डॉक्टर उनका इलाज करते थे और ग्वालियर आते थे,
आते होंगे अभी भी, तो वो भी हैरान रह गए कि हमारी दवा काम कर गई। तो इस मरीज ने बोला, नहीं आपकी दवा नहीं, आपकी दवा बंद है। केवल मैंने नीलम जी के गाइडिंग से किया और मैं क्योर हो गया। तो उसी दिन मेरे को इंडिया न्यूज से भी फोन आया था। तो मैंने कही आप आइए, वेलकम है, बाकी मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी क्योंकि बहुत राजीव दीक्षित को नहीं छोड़ा गया, हम क्या लगते हैं। पर अब हमने ठान लिया कि कुछ जागरूकता लाएं। अब बच्ची कितनी है, ऐसे ना तो ऐसे सही। तो बिल्कुल। उस चक्कर मैंने आपका प्रोग्राम एक्सेप्ट किया, नहीं तो मैं नहीं देना चाहती हम कि बहुत आभारी हैं नीलम जी आपके कि आप हमारे शो में जुड़ी हैं। हमारे व्यूअर्स आपको देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। हम भी आभारी हैं कि चलो आपने जागरूकता लेके लिए आपने इतना किया प्रोग्राम और इतना वेट किया। मैं नहीं कर पा रही थी, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे को इतना मोबाइल चलाना नहीं आता। ये तो धन्यवाद है इस बच्ची का जो इसने कर दिया। जी बिल्कुल। तो नीलम जी आप जैसे कि आपने बताया कि आप कई बीमारियों की इलाज कर चुकी हैं, हम्म। तो आपका एनजीओ मुकलदाम भी में है नीलम जी? नहीं, मेरा एक घर में ही कमरा बना हुआ है, तो जी उस कमरे में ही मैं कराती हूँ। बाकी ऐसा कोई मरीज आज तक नहीं आया। एक बच्ची का 3 साल से स्किन स्पेशलिस्ट इलाज करते करते टस से मस नहीं हुआ, मैंने 4 दिन में क्योर कर दिया, मात्र 4 दिन में। आपको मेरे डीपी पे लगा हुआ बैनर, मैंने बैनर आपको भेजा भी था व्हाट्सएप पे, जी बिल्कुल। है तो उसमें लिखा हुआ है। जी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ठीक न किया हो। तो नीलम जी जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं इस समय, जैसे कि आप जानती हैं कि आप लाइव चल रही हैं, हाँ लाइव शो चल रहा है हमारा, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, और अगर वो हाँ, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो कांटेक्ट के लिए मेरा नंबर दे सकते हैं, पर जिस हिसाब से अब लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो मैं भी अकेली हूँ, मैं भी इतना टाइम बिल्कुल। नहीं दे पाऊंगी। फिर इसके लिए हम पहले पर्सनल में बात कर लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे क्या करना है। जी बाकी आप अगर प्रोग्राम लेते रहेंगे तो मैं गाइडिंग देती रहूंगी, क्योंकि जो ब्लड कैंसर वाला ठीक हुआ ना, जी। जी वो वो 13 अप्रैल को मेरे को फोन करता है कि मैं आंटी जी आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बच्चे एक बार आप फीस दे चुके हो, अब दोबारा फीस भी नहीं देना चाहोगे, और आप अ, दवा भी नहीं लेना चाह रहे हो कि मैं प्याज के रस नहीं प्याज खाता। तो अब मैंने, और मेरा गुरुद्वारे जाने का टाइम हुआ है, वैसाखी का दिन था, कहते नहीं मैं आपसे जी 5 मिनट दूंगा और दोबारा फीस दूंगा। तो वो दोबारा फीस देके मैं आपको उसके वीडियो भेज दूंगी, चाहे आपको दिखाने हो तो अपने चैनल पे दिखा सकते हो, हैं। बिल्कुल। तो वो दोबारा फीस भी दे गया और दोबारा वीडियो भी बनवा के गया। तो मैं समझती हूँ लोगों को जितना आज जागरूक हुए हैं ना, तो गाइडिंग में ही मैं समझती हूँ कई चीजें ठीक हो जाती हैं। बाकी हम अगर कुछ दिन पानी को किसी बर्तन में रखें तो बर्तन में चिकनाई जम जाती है। आपने नोट किया होगा, 4 दिन हम सफर में चले गए कहीं, बाल्टी में पानी रह गया और उसमें बाल्टी चिकनी हो जाती है। जिस भी जी बर्तन में हो, पानी लिक्विड है, आंखों से साफ दिखता है, पारदर्शी है, उसमें जमाव है, तो सॉलिड में कितना होगा। रोटी सब्जी चाट पकौड़ी हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो सॉलिड है, उसी का जमाव सर दर्द से लेकर कैंसर बनता है। केवल आप उसको निकालो, डिटॉक्स हो। और एक बात और कहना चाहूंगी, पंचकर्म और नेचुरोपैथ दोनों टांगों में फैल है, टांगों की परेशानी में, घुटनों में फैल है। वो इसलिए फैल है, पंचकर्म और नेचुरोपैथ भी शोधन प्रक्रिया है, ये आप समझ सकते हैं। तो ऊपर का शोधन होके, मलमूत्र का रास्ता हमारा बीच में है, मलमूत्र के रास्ते हमारा शोधन ऊपर का तो हो जाएगा, नीचे कोई मोटर नहीं लगी कि नीचे के टॉक्सिन ऊपर आएंगे, इसलिए वो टांगों में फैल है। पर नाड़ी शोधन प्रक्रिया वहां भी काम करती, घुटनों की टेढ़ी मेरी चाल, ये वो जो भी कुछ है ना,
वहां भी काम करती जी बिल्कुल नीलम जी। तो नीलम जी, अगर आपको हम कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पेज की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके। है। इसकी मैं फेसबुक पे तो हूँ नहीं, कहीं नहीं हूँ, केवल व्हाट्सएप पे हूँ जी और फोन पे हूँ। तो व्हाट्सएप पे पहले ही मेरे साथ इतने जुड़े, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप सारे छोड़ दिए हैं। जो पर्सनली मेरे साथ कुछ कुछ बहुत चाहने वाले जुड़े हुए हैं, जी बाकी इससे ज्यादा मैं शायद नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि मैं भी अकेली। बिल्कुल बिल्कुल नीलम जी, जैसे कि अब हमारे व्यूअर्स कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि आपको मैंने हाँ, बताया था कि लाइव चल रहे हैं, कि हाँ जी। कोविड-19 के लिए इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। एक बात बताइए, आपने कुपोषित लोगों को देखा है? जी बिल्कुल। डायरेक्ट ना देखा हो, लाइव कहीं प्रोग्रामों जी में, बिल्कुल। वीडियो में कहीं देखा होगा। जी वो क्या है, उनको पोषण नहीं मिल सका, तो उनके लीवर ने उनका मांस भी खाना चालू कर दिया, इसलिए उनकी चमड़ी हड्डियों के साथ चिपक गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी बिल्कुल। आप अन्न को बंद कर दीजिए, तो आपका लीवर आपके अंदर की हर बीमारी खा लेगा, क्योंकि लीवर को 24 घंटे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। जी लीवर को 24 घंटे कुछ ना कुछ चाहिए, पर ये ध्यान रखना, शरीर को देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जटिल प्रक्रिया है ना, वो है आपका निष्कासन की। अब लीवर अगर आपका जो भी टॉक्सिन है, चर्बी है, आपके हमारा अगर वजन बढ़ गया है, हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं उस चर्बी को घटाने के लिए। ये न कहने प्रकार अगर घटा भी लेते हैं, तो कुछ दिनों में उससे ज्यादा ही बढ़ जाती है। मालूम है क्यों? जी नीलम हम जी, क्या अगला करते हैं? सवाल मेरा आपसे यही था। हाँ, मालूम है क्यों? कि हम क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, है फास्टिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग क्या है मालूम है? कि अपने आप को सजा देना है। डाइटिंग करना माना खुद को सजा देना। आपका मन, आपका पेट भोजन मांग रहा है, और आप उसको सजा दे रहे हैं, उसको नहीं दे रहे। तो क्या होता है, हमारा पानी और कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा, वो दोनों मिलके वो कम होते हैं। तो उसके कम के कारण हमने जैसे फिर अपनी डाइटिंग पे आ गए ना। और ये ध्यान रखना, हम जब डाइटिंग छोड़ के वापस अपने रूटीन में आते हैं ना, इतने चिड़चिड़े हुए होते हैं और ज्यादा खा लेते हैं। आप किसी से भी पूछ लेना ये सवाल, और वजन ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें डाइटिंग नहीं करनी है, अन्न बंद करना है, फल सलाद पे आना है, और शरीर को भरपूर खुराक देना है। उस खुराक में फल, जूस, सूप, सलाद, मैं तो जहां तक है उसका भी सजेस्ट नहीं करती, अंकुरित का, कि अंकुरित और ज्यादा ताकतवर होगा। आप ये बताइए, कोई हमारी बहू बेटी जब प्रेग्नेंट होती है, गर्भस्थ बच्चे को कुछ देती है क्या? जो खुद खाती है उसी से गर्भस्थ शिशु पलता है ना। बिल्कुल। तो आपके अंदर जो शरीर रूपी गर्भ में टॉक्सिन रूपी, बीमारी रूपी शिशु पल रहा है, जिसकी डिलीवरी कभी होनी नहीं है, तो आपने बादाम खा लिए, आपने पिस्ते खा लिए, आपने कोई कई तरह के और भी टॉनिक ले लिए, आपने उल्टा उस अपने गर्भस्थ बीमारी रूपी शिशु को और ज्यादा एक्टिव किया। आप ठीक होंगे कि और उलझेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए आपको शरीर को खुराक देनी है, लीवर को नहीं देनी है। तो लीवर को फुर्सत मिलेगी तो आपके टॉक्सिन खाएगा। उसके बाद जब आपके अंदर सफाई हो जाए, डिटॉक्स हो जाओ, उसके बाद अगर आप कोई भी टॉनिक लोगे, कहते हैं अरे खाते पीते तो सब हैं, शरीर को नहीं लगता है। लगेगा कहाँ से? आपने बीमारी रूपी बच्चा जो गर्भ में, शरीर रूपी गर्भ में पाल रखा है,
वो ज्यादा एक्टिव होगा, इसलिए बीमारियां उलझती जा रही हैं, सुलझ नहीं रही हैं। बिल्कुल। वो हमें जागना पड़ेगा। तो नीलम जी, एक और कमेंट आया कि डायबिटीज के लिए क्या किया जाए। आप अन्न बंद करके, अभी मेरी नंद शायद देख रही होंगी, वो भी लखनऊ जी। से कुछ दिन पहले ऑक्सीजन पे आ गई थी। तो मैंने परसों उनको मजाक में कहा, दीदी ये तो आपने ऑक्सीजन घर बैठे चढ़ा ली, अगर हॉस्पिटल जाते तो अभी आपके ना दिल गुर्दे आंखें न जाने क्या क्या कहाँ कहाँ लग चुका होता। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। जी बिल्कुल। कोरोना करके आपको अंदर लिया गया होता, मिट्टी वापस दी होती, और सारे ऑर्गन निकल गए होते। आज हो रहा है लगभग। तो अच्छा किया आपने ऑक्सीजन घर बैठे चढ़ाया। तो कोशिश करो। ये पहली बात तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा, और मैं समझती हूँ सारे डॉक्टर एक से नहीं है। जो डॉक्टर अपना सही से फर्ज निभा रहे हैं, उनसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगी, बुरा ना माने। बाकी नहीं तो आज डॉक्टर जो है, ये इलाज नहीं है। सबसे पहली बात तो ये उल्लूपेथी इलाज नहीं है। मैं एलोपैथी नहीं बोलती हूँ इसको, मैं इसको उल्लूपेथी बोलती हूँ। ये कोई इलाज ही नहीं है। तो ये तो उलझन है, एक चक्रव्यूह है, ये एक दलदल है, जिसमें से जीते जी निकलना नामुमकिन है। जी ये जान नीलम ले जी, के छोड़ता है। उस तरफ हम ना जाते हुए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो कमेंट्स हमारे नीचे लाइव में आ रहे हैं, कि हम्म। मोटापे के लिए कुछ बताइए, डिटॉक्स पाउडर जो हम घर बना सके, घर के कुछ नहीं नहीं इंग्रेडिएंट। नहीं, आप अन्न बंद करके फल सलाद पे आ जाओ। जी मेरा इलाज है ना, कोई जिंदगी भर का नहीं है। जी जब जी 12 दिन में 100%, 14 दिन में 100% अगर फेल किडनियां ठीक हो सकती हैं, गंगाराम में भर्ती 3 बार हफ्ते में डायलिसिस, प्लस बहुत जल्दी मचा रहे थे कि किडनियां ट्रांसप्लांट करा लो, और वो डोनर ढूंढ भी रहे थे। बाद में पता पड़ा, रात को 7 बजे तो उनका फोन आया। तो गंगाराम में से वो सवेरे, रात को ही इन्होंने कैसे करके पापड़ बेले होंगे, गंगाराम में से मरीज निकाल के ले आए, और सवेरे एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पे थी 6 साढ़े 6 बजे। आप खुद समझ सकते हो कि इसे अस्पताल में से मरीज को निकाल के लाना जी बिल्कुल। है। तो अगर 14 दिन में 100% किडनियां क्योर हो सकती हैं, तो मेरा, जबकि मैंने उनको बोला था, मैं 1 महीने की दवा देती हूँ तो 1.25 महीना करीब चल जाती है। मैंने बोला था उनके बच्चे से कि बेटा अब मेरी दवा की जरूरत नहीं है। नहीं आंटी, हम तो 3-4 महीने चलाएंगे, क्योंकि हमें डराया गया है। सबसे पहली बात मैं ये पूछूंगी कि कोई 2 बार मरा है क्या? कोई 2 बार मरा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मरना एक बार ही है। तो बिल्कुल डर सर। के क्यों जीना? आई होगी ना, मैं रोक पाऊंगी ना, कोई और हॉस्पिटल रोक पाएगा ना, कोई अपना रोक पाएगा ना, कोई पराया रोक पाएगा। कोई नहीं बिल्कुल। रोकेगा आई। तो इतने डरे हुए थे वो लोग। 3 महीने दवा ली, मैंने कहा, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को पैसा दोगे दवा लोगे। बाकी जो 14 दिन में ठीक हो चुके हैं, जो बच्ची है उसको चलाओ, उसको खत्म करो। बाकी मेरी दवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं केवल दुकान नहीं चला रही, मेरे को दुआएं चाहिए सब। बिल्कुल। तो नीलम जी, आपको कैसे लगता है, इतने लोगों की आपको प्यार मिलता है, इतने लोगों की आपको दुआएं मिलती है जो आपसे ठीक होकर जाते हैं। मैं एक और बहुत मतलब आत्मा को खुशी मिलती है, उसकी तो मतलब कोई कीमत नहीं है। उसकी बिल्कुल। कोई कीमत नहीं है। एक मेरा कैंप लगा था कुरुक्षेत्र में। वहां पर जो मेरे वीडियो बनाने आया था बच्चा, लुधियाना का था। जी तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट भी ऐसा हुआ था, खड़ा था, कोई पीछे से बाइक ठोक गया। तो जी वो उस बच्चे का कहना था कि न मेरे जीन्स में कोई निशान आया, न मेरे घुटने में कोई खरोंच आई। पर उसकी मैडम थी डॉक्टर, ले गई। बस ये तो उलझन उलझन है। मैंने क्या बोला, ये दलदल है। आज का इलाज दलदल है। जी। तो वो बच्चा कहता है उस कि ना कुछ भी नहीं था, बस जांचें कराई, ये करा वो करा, ऑपरेशन कराया उसका पैर। आप नोट किया होगा, कुछ लोगों का पैर 2 हाथ और एक पैर पे चलते हैं, दूसरा एक पैर ऐसे ऐसे लटक के चलता है ऊपर, 1-1.5 फुट ऊपर जमीन से।
नोट किया होगा आपने, किसी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं पोलियो वगैरह में या पैरालाइज में, जी। ऐसे हो गया था लगभग। तो उसने कैंप में तो दवा नहीं पी, कहता मैं घर जाके पीऊंगा, क्योंकि मैं इस परिस्थिति में अगर मेरे को लूज मोशन होते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो मैं आने जाने में दिक्कत होगी, मैं घर बैठे अपने आप करूंगा। 1.5 महीने बाद कहता है बच्चा, आंटी जी मेरा पैर जमीन पे लग रहा है। जो पैर बिल्कुल ऊंचा हो गया था, उसके टाइम तो मैं बता नहीं सकती, ऐसा हो गया था शायद मैं पागल हो जाऊंगी, हे मालिक तू करता क्या है। करने वाला वो है, मैं नहीं कर रही, करने वाला वो है, नाम मेरा कर देता है। जी फिर बिल्कुल। 2.5 महीने बाद कहता है, आंटी जी वो सरदार था, मैं तो चंगा भला तुर फिर रहा, माना अच्छा खासा चल फिर रहा हूं। फिर तो मैंने कही मालिक तेरी तू जान। मतलब वो जो दुआएं मिलती है ना, वो जो आत्मिक खुशी मिलती है ना, उसका कुछ कहना नहीं। तो नीलम जी, आप दिल्ली में कैंप कब लगा रही हैं? अब तो कोरोना ने हमें ही ढीला कर दिया है। अभी दिल्ली में मैं 2 कैंप, एक रामलीला मैदान में लगा चुकी हूँ, जी। एक मयूर विहार फेस 1 में लगा चुकी हूँ। अब नहीं पड़ रही है हिम्मत। तो अगर आपको इन्फो प्राइम टीम की पूरी टीम इनवाइट करे दिल्ली में कैंप लगाने के लिए, तो आप कब आएंगी और कब लगा सकती हैं? रास्ते खुलने दो, जी मना नहीं बिल्कुल। कर पाऊंगी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैंने जो जहां तक देखा कि आप वाहिगुरु जी को मानने वाले हो, या कुछ बिल्कुल मैंने नीलम मैसेज जी। आपके हैं, तो मैं उनको मना नहीं कर सकती। बाकी मेरा जो कुरुक्षेत्र में लगा था, वहां भी मेरा गुरुद्वारे में ही लगा था, पातालकोट गुरुद्वारा है, पातालकोट शायद गुरुद्वारा है, तो वहां लगाया था। तो और मेरे इससे जीन सुधरती है, 2 लोगों की मैंने जीन सुधारी है। तो जेनेटिक बीमारियां होती है ना, वो भी ठीक की है। 1 मिनट के अंदर 2 मरीज कोमा से भी निकाले हैं, 1 मिनट के अंदर। उसका मैं आपको पर्सनल में व्हाट्सएप पे भेजूंगी ऑडियो, क्या राज है। बिल्कुल। 1 मिनट हम में जरूर कोमा से सुनना निकल चाहेंगे गए, नीलम जी। 1 मिनट से कोमा में निकल आए, माना कहाँ क्या कुछ है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, आप तो समझदार हैं। बिल्कुल। रास्ते खुलते ही हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे दिल्ली में कैंप लगाने के लिए। सारे व्यूअर्स आपसे जरूर मिलना चाहेंगे और हम खुद आपसे मिलना चाहेंगे। इन्फो प्राइम न्यूज और जिंदगी जिंदाबाद आपको सलाम करती है नीलम जी। जितने आप मेरे काम करती हैं सबके लिए, और जितने आपने मेरे लोगों के इलाज किए हैं। मेरे वाहिगुरु को सलाम, मेरे बिल्कुल वाहिगुरु नीलम का जी। शुक्रिया। बिल्कुल। तो नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। जाते जाते आपसे एक सवाल और करूंगी। कुछ स्पेशल टिप्स अगर आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को खाने पीने को लेकर। खाने पीने में केवल अन्न बंद कर दें, इसके लिए फिर काफी लंबा हो जाएगा, आप मैं समझाऊंगी ना जो कि क्या जी जी। कंडीशन है, तो वो उसमें काफी लंबा हो जाएगा, आपका शायद टाइम हो जी रहा होगा अगले प्रोग्राम का है। तो खाने पीने में मैंने बता दिया, अन्न बंद करें, लीवर को जी। फुर्सत दो, तो लीवर अपने आप कैंसर भी खा लेगा, ये मेरी गारंटी है। जी। पर ठीक है शरीर को नीलम। कमी मत देना, शरीर को बिल्कुल। कमी मत देना, शरीर को खूब अनार के जूस। और सवेरे मैंने वो नंद वाली बात आधे में रह गई, नंद को मैंने बोला दीदी सवेरे 3-4 बजे से नारियल पानी पीना चालू कर दो, और उसने इतनी समझदारी दिखाई, मेरे से भी बड़े हैं, कि 7:30 बजे तक 4 नारियल पी लिए सवेरे सवेरे, और आज बिल्कुल 100% ओके है, बीस वाह पच्चीस नीलम दिन में। जी। बिल्कुल, हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। बहुत जल्द हम आपको दिल्ली बुलाएंगे और सबसे मिलवाएंगे भी, और हम खुद भी आपसे मिलना चाहेंगे। एक बार फिर नीलम जी, सलाम इन्फो प्राइम न्यूज की टीम की तरफ से, जिंदगी जिंदाबाद की टीम की तरफ से, पूरी टीम की ओर से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतना कुछ बताने के लिए। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाह। तो जी, ये थी नीलम जी। अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ
एक नई हस्ती, एक नए इंसान की मुलाकात आपसे करवाएंगे जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं और अपनी जिंदगी को जिंदाबाद बनाते हैं। धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्ते, शब्बा खैर।